उसकी फैक्ट्री में गली है, वहां पर ले जाकर उसके साथ उन्होंने बहुत बुरी तरह से वारदात करी। उसने वारदात जब करी है जब उस फैक्ट्री में लेबर भी चली गई थी लंच पर, तब उसके साथ अकेले में वारदात की गई है। उसके हाथ पकड़कर और बहुत बुरी तरह से उसे गोदा गया है चाकुओं से। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी पहाड़गंज के अंदर है और एक बार फिर दिल्ली के अंदर क्राइम का जो ग्राफ है फिर बढ़ता हुआ नजर आया। दिल्ली के अंदर अभी पहाड़गंज से जो अपडेट है वो ये है कि अंकित नाम के व्यक्ति की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है। कारण उनके ही परिजनों से जानेंगे क्या कुछ रंजिश का मामला था या फिर कोई लूटपाट की वजह से अंकित को मौत के घाट उतार दिया गया। सर, पहले अपना एक बार नाम बताएं। मेरा नाम मोनू है और जैसा है कि उसकी कोई रंजिश नहीं थी। आप गली में पता कर सकते हो, जहां वो काम कर सकता था उन्हों से भी पता कर सकते हो। वो लड़का एकदम रंजिश सा कोई मतलब ही नहीं है। अपने जॉब काम पे जाना और काम से आना। आज सुबह की वारदात है, वो अपने घर से पेमेंट लेके निकला जैसे रोज की टाइम से निकलता है। वो अपनी फैक्ट्री पहुंचा, उसने फैक्ट्री में लेबरों को बोला आप लंच करने जाओ। जब लंच करने चले गए तो कुछ लड़के आए, वारदात के प्लानिंग से आए, जो उसको साइड में उसकी फैक्ट्री में गली है वहां पर ले जाकर उसके साथ उन्होंने बहुत बुरी तरह से वारदात करी। उसके चाकू पूरे शरीर में घोंप के उसके जो भी उसका कैश था वो लेके, गले में चैन थी, चैन ना टूटी तो उन्होंने चाकू चलाए हैं गले पे बाकायदा। मैंने एसएचओ साहब को भी दिखाया है कि उसकी चैन तोड़ने की वजह से उसके गले पे चाकू घोंपे गए हैं। और उसका मोबाइल गायब है जिसपे रिंग जा रही थी, स्विच ऑफ नहीं हुआ था। जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टरों साहब ने बोल दिया था ये डेथ हो चुकी है इनकी। फिर एसएचओ साहब आए तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है और इनका वॉलेट भी गायब है और पैसे भी गायब हैं जो ये घर से कैश लाए थे, और मोबाइल भी गायब है, बट मोबाइल पे अभी कॉल जा रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। हमें उन्होंने कुछ बताया नहीं, हॉस्पिटल से कोई स्लिप नहीं मिली, सिर्फ उन्होंने यूं बोल दिया कि आप कल आना और बॉडी ले जाना। किस चीज का बिजनेस था? उनका सर फर्नीचर का काम था, उनका अपनी फैक्ट्री थी उनकी। आसपास से किसी दुकान वाले से कुछ रंजिश का ऐसा सर कुछ? गली में था, फैमिलियां रहती हैं उस गली में, दुकान बुकान नहीं है, और भी फैक्ट्रियां उसके बराबर में फैक्ट्रियां, और रंजिश का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। और जिस लड़के का नाम हमने सुना है, पुनीत नाम का लड़का है, उस पे केस भी चल रहे हैं, वो वहीं का था। मैं बता रहा हूँ ना सर, ये प्लानिंग से हुआ है, लूट मार की प्लानिंग से। हमारा भतीजा था, वो एक व्यापारी बिजनेसमैन था, रोज का उसका कैश ले जाना आना था, नॉर्मल सी बात थी। तो ये प्लानिंग के वजह से हुआ है, क्योंकि उसने वारदात जब करी है जब उस फैक्ट्री में लेबर भी चली गई थी लंच पर, तब उसके साथ अकेले में वारदात की गई है। तो उसकी तो रंजिश का कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं है रंजिश। अंकित के परिवार में कौन? अंकित के परिवार में उसकी माँ है, उसकी छोटी बहन है, उसकी बीवी है, दो उसके बच्चे हैं और एक उसका बड़ा भाई है, वो भी शादीशुदा है। अब क्या मांगे हैं? हमारी क्या मांग है सर, हमारा तो बच्चा चला गया। मांग यही है कि जितना जल्दी हो सके, जितने ये क्राइम करा है उसे पकड़ा जाए। और ये जो ऐसे क्राइम हो रहे हैं इस इलाकों में, एसएचओ साहब कोई ध्यान नहीं देते, पुलिस कोई ध्यान नहीं देती। और आज की नहीं, ये तो आए दिन होते रहते हैं। आज भी 2 मर्डर हुए हैं, एक हमारे घर वहां पर हुआ है, एक थोड़ी दूर पर हादसा हुआ है। तो इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो रही हैं दिन दिहाड़े, जब 2-2 मर्डर हो रहे हैं तो एसएचओ साहब क्या कर रहे हैं? ये तो हम एसएचओ साहब से पूछेंगे ना कि क्या कर रहे हो आप। यहाँ तो बच्चा चला गया, हम क्या मांगे? मांग तो यही है कि उसको पकड़ा जाए जितना जल्दी, इस केस को सॉल्व करा जाए। दूसरा जो मर्डर हुआ है क्या? इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, बस इतना पता है कि दूसरा हुआ है। कौन है, कैसे हुआ, किस बात पे हुआ, उसका कोई नॉलेज नहीं है हमें। हमें सिर्फ ये पता है कि थोड़ी दूर पर एक और हुआ है। हाँ बस। जिसने मर्डर करा है, जिसका आप नाम बता रहे हैं पुनीत, उससे पहले कभी मिलना जुलना कभी अंकित का? कोई वो नहीं सर, बता तो रहा हूँ, जहाँ फैक्ट्री थी बता रहे हैं वहीं आसपास रहता था, वो वहीं आसपास रहता था। और हमारा बच्चा था व्यापारी, तो उसने, और पुनीत पे बता रहे हैं काफी केस भी चलते थे, वो लूटा मारी के काम भी करता था, जो भी है जो मैंने सुना है। तो उन्होंने प्लानिंग के तौर पर इसके साथ ये सीन करा है।
विदाउट प्लानिंग ये हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान से इतनी बुरी तरह से चाकू वो नहीं खा सकता था। मेरा बेटा था, मैं जानता हूँ, मेरा भतीजे को हेल्दी था, एक दो को तो वो यूं ही संभाल लेता, मगर उसके हाथ पकड़कर और बहुत बुरी तरह से उसे गोदा गया चाकुओं से। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन कोई भी आसपास कोई भी नहीं है सर। कोई आपको दिख रहा है यहाँ पर? हमें वहां से हॉस्पिटल से भी ये बोल दिया जी आपको सुबह बॉडी मिलेगी, आप जाओ। ना कोई पर्ची, ना कोई स्लिप, ना कोई पेपर वर्क, ना कुछ भी नहीं हुआ है। हमने एसएचओ साहब से बोला भी तो वो बोलते हैं हाँ हाँ कर रहे हैं, देख रहे हैं, बता रहे हैं। आप बताओ किसने मारा है, क्यों मारा है? अगर हमको ये सब चीजें पता ही हो तो हम तो रिपोर्ट लिखाएंगे, हम फिर कार्रवाई अपने तरीके। अगर हमें पता है कि इस बंदे ने मारा है, इस रंजिश से मारा है, तो हम तो डायरेक्ट थाने में जाके रिपोर्ट लिखाते ना। हम पुलिस वालों को बुलाते थोड़ी ना, हम तो डायरेक्ट रिपोर्ट लिखाते। तो हमें नहीं पता, हमें तो अब पता चल रहा है कि उसके साथ लूटा मारी हुई थी, और लूटा मारी में ऐसे ऐसे किसी उसका नाम है पुनीत बंदे का, जिसने ये लूटा मारी करी है, जिसने ये प्लानिंग करी है। तो यहाँ पर परिजनों की अगर माने तो परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि ये कोई रंजिश का या फिर कोई दुश्मनी का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक लूट मार का जो मामला है वो यहाँ पर परिजनों की तरफ से सामने आ रहा है। लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि दिल्ली के अंदर प्रशासन इतना सोया हुआ है कि दिन दहाड़े जो दिन के टाइम पर खुलेआम मर्डर हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ सामान के लिए, कुछ कैश के लिए। सवाल जो है वो प्रशासन पे लगातार उठाते हुए परिजन भी नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अब तक कोई भी आश्वासन इनको नहीं दिया गया है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।